कैटरेक्ट सर्जरी डिले होती नहीं है। कैटरेक्ट सर्जरी एक इलेक्टिव प्रोसीजर है। कैटरेक्ट सर्जरी के लिए कोई इमरजेंसी नहीं है, आप अपने हिसाब से कभी भी प्लान कर सकते हैं। बट कैटरेक्ट सर्जरी तभी करनी चाहिए जब उस कैटरेक्ट से आपकी विजन में इम्पेयरमेंट हो। कई तरह की इम्पेयरमेंट हो सकती है। एक तो अमाउंट ऑफ विजन कम हो गया, आपको दूर का धुंधला ही दिखता है। एक आपको ड्राइविंग में इश्यूज आ रहे हैं, आपकी विजन तो ठीक है लेकिन आपको सामने से जब गाड़ी चलाते हैं तो चमकार लगता है या ग्लेयर लगता है, तो दैट कैन लीड टू एक्सीडेंट्स। थर्डली, आपकी विजन ठीक है बट आपके डॉक्टर बोल रहे हैं कि कैटरेक्ट काफी हार्ड हो गया है। सो फर्स्ट, नीड ऑफ द पेशेंट, मेडिकल नीड, एंड थर्ड, अगर हमारी नीड नहीं भी है लेकिन इट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशन, देन डेफिनेटली इट्स एन इंडिकेशन फॉर कैटरेक्ट सर्जरी। फिर भी कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बहुत इग्नोरेंट होते हैं या उनको रियलाइजेशन नहीं होता बिकॉज दे आर यूजिंग द अदर आई। सो कैटरेक्ट ना प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है। मैं इसको बीमारी नहीं कहता हूँ बिकॉज इट्स एज रिलेटेड प्रॉब्लम। सो हम एजिंग को भी बीमारी नहीं कहते, इसलिए हम कैटरेक्ट को भी बीमारी नहीं कहते। इट कम्स टू एवरीवन। तो जो चीज़ हर किसी को आए तो उसको बीमारी नहीं कहा जाता। तो ऐसा नहीं है कि कैटरेक्ट कोई ऐसी चीज़ है जिसके कारण हमें बहुत दिक्कत हो जाती है, बट इट इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम विच वी शुड गेट रिड ऑफ। वन, बिकॉज अगर कैटरेक्ट से रिड नहीं होंगे तो उसकी स्टेजिंग, स्टेज 1, 2, 3 एंड देन इट बिकम्स मैच्योर। जिससे पहले बोलते थे मोतियाबिंद पक गया है, तो जब मोतियाबिंद पक जाता है तो एक तो विजन चली जाती है आपकी, तो जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज है वो हैम्पर हो जाएंगी। बट समटाइम्स इट बिकम्स हाइपर मैच्योर। तो मैच्योरिटी के बाद इट बिकम्स हाइपर मैच्योर, जिसके कारण से कई बार उसके जो कैप्सूल में लीक्स हो जाते हैं, जिसके कारण से लेंस फटना बोलते हैं। तो आंख के अंदर ही कई बार लेंस फट जाता है और यूवाइटिस की प्रॉब्लम, मतलब आंख में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसके अलावा अगर कैटरेक्ट ज्यादा हार्ड हो जाता है तो सर्जिकली, बिकॉज वी यूज लेजर्स टुडे, वी यूज फेमटोसेकंड लेजर्स, वी यूज फेकोएमल्सिफिकेशन टेक्निक्स, तो जितना ज्यादा हार्ड लेंस होता है उतनी ज्यादा एनर्जी यूज होती है टू ब्रेक दैट कैटरेक्ट। तो वो उसका कोलेटरल डैमेज भी तो आंख को ही सहना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेशंस भी तो आंख के अंदर ही होंगी। तो सर्जिकल टाइम बढ़ जाता है, सर्जिकल वुंड हीलिंग का टाइम बढ़ जाता है, रिकवरी टाइम बढ़ जाता है, एंड अल्टीमेटली आपको कराना ही है और आप पहले उसको परेशान होते रहते हैं, फिर ऑपरेशन के बाद भी परेशान होते रहते हैं। तो देयर इज नो वेटिंग टू मच फॉर द सर्जरी। व्हाट वी एडवाइज इज कैटरेक्ट सर्जरी इफ रिक्वायर्ड हैज टू बी डन, बट यू कैन टेक योर ओन टाइम। छुट्टियों को अरेंजमेंट कर सकते हो, अपने कुछ काम कंप्लीट कर सकते हो, घर में कोई नहीं है तो उसको बुला सकते हो। सो यू कैन जस्ट मैनेज टाइमिंग्स, क्या आपके लिए कब कंफर्टेबल रहेगा। देयर इज नो रश फॉर दिस, बट ऐसा नहीं है कि हमें वेट ही करते रहना। इट्स अ मिथ, कैटरेक्ट बिना कैटरेक्ट सर्जरी के रिमूव हो सकता है, ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। एंड एवरी कैटरेक्ट नीड्स सर्जरी। आजकल की दुनिया में जितना जल्दी कराया जाए उतना बेहतर है। सो कैटरेक्ट सर्जरी जो लोग डिले कर रहे हैं, मोस्टली इन आवर सेटअप देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल। एक तो जो मेडिकली फिट नहीं है, जिनका शुगर्स ही कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, या दे आर सिस्टमिकली इल बिकॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज, या कोई और बीमारी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, या स्ट्रोक हो गया 3 से 6 महीने उसके कारण से डिले हो गया। एंड सेकेंडली, जिनकी दूसरी आई ऑपरेट हुई हुई है एंड दे विजुअली दे आर नॉट हैंडीकैप। तो ये दो तरह के पेशेंट्स होते हैं, बिकॉज फाइनेंशियली तो आजकल कोई प्रॉब्लम है नहीं है, विद लॉट ऑफ स्कीम्स लाइक आयुष्मान भारत, CGHS, दिल्ली गवर्नमेंट स्कीम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, एंड लॉट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑफरिंग गुड अमाउंट ऑफ हेल्प फॉर कैटरेक्ट पेशेंट्स। तो ऐसा नहीं है कि आजकल फाइनेंशियली किसी को दिक्कत होती है, बट दीज टू कंडीशन जैसे कि मैंने बताया। कैटरेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, हम उसको अननेसेसरी डिले नहीं कर सकते। प्रोग्रेशन इसका फेजेस में होता है। सो वी हैव पेशेंट जिनका 4 साल से प्रोग्रेस नहीं किया, वी हैव पेशेंट जिनका 6 महीने में प्रोग्रेस कर गया। सो वेरिंग प्रेजेंटेशन होती है, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। अगर आपको कैटरेक्ट है बट आपको अभी नहीं कराना है तो वी वुड एडवाइज कि हर 3 महीने पे आप चेक कराते रहे कि सर अभी कैटरेक्ट बढ़ तो नहीं है। सो विजन चेक कराएं, इवैल्यूएशन कराएं, और रुकना चाहें तो उसके बाद रुकें, बट विदाउट डॉक्टर कंसल्ट आई डोंट थिंक यू शुड वेट एट होम के मेरे को साल भर बात करो।